नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दरअसल एक सर्वे रिपोर्ट सामने आया है और इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार तीसरे स्थान पर चले गए हैं। अब जरा आप सोचिए कि जो माननीय 20 साल से बिहार के सीएम रहे, उन्हें इस बार जनता ने तीसरा स्थान दिया है। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नीतीश कुमार के रातों की नींद उड़ गई है। एनडीए को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उछल कूद कर रहे हैं और उनमें खुशी देखी जा रही है। दरअसल आपको बताएं कि सी सर्वे रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर अब बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ न्यूज फॉर नेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। सर, ये जो सी सर्वे रिपोर्ट सामने आया है, इसमें नीतीश कुमार को तीसरा स्थान दिया गया है। चौंकाने वाला रिपोर्ट है ये। बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो भी दल चुनाव लड़ेंगे वो अपने हिसाब से अपनी रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। और ये सर्वे का काम जो है ना, वो सियासत में किसी के लिए बेचैनी बढ़ा देती है तो किसी के लिए, किसी के दिमाग और दिल को बहुत ही ठंडा और सुकून महसूस होता है। तो ये अच्छी बात है। सी वोटर यशवंत देशमुख बहुत दिनों से चलाते रहे हैं, करते रहे हैं। और ये जो सामने आया है, बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे अच्छा कौन, इसे अगर आप देखेंगे तो एक बारगी आप चौंक जाएंगे। हालांकि जो बातें सामने आ रही हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, सीएम फेस को लेकर के, महागठबंधन में अभी उहापोह है और राहुल गांधी ने कड़ी शर्त भी सामने रख दी है, मुलाकात के लिए बुलाए थे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि जिन शर्तों पर वो सियासत करने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक अपने पीछ पर ला करके तेजस्वी यादव को अपने हिसाब से अपने शर्तों में बांधे। अभी अभी एक बयान पप्पू यादव का आया है, जिन्हें एआईसीसी की मीटिंग में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया था। पप्पू यादव का बयान है कि कांग्रेस यहाँ 100 सीटों पर लड़ेगी। तो सवाल है कि फिर कितने सीटों पर लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब एक बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा था। इसी बीच सी वोटर के सर्वे ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है और उसमें तेजस्वी यादव को जो वोट मिले हैं मुख्यमंत्री सीएम चेहरा के तौर पर, वह 36% है। मतलब आप इसे कोई साधारण मत समझिए। और देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है रश्मि कि राजनीति में सर्वे की अपनी एक भूमिका होती है। उनका सैंपल रिपोर्ट छोटा होता है, न जाने कितनी दफा इस तरह की चीजें फेल की हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि सर्वे हर चुनाव से पहले होता है, वो बूस्ट करता है, वो लोगों के बीच में एक संदेश दे देता है कि सियासत किस तरफ जा रही है, कुछ ना कुछ प्रभावित जरूर होता है। नेशनल लेवल पर जो सर्वे होता है उसमें आप देखते होंगे कि कैसे कैसे मतलब नरेंद्र मोदी का जो ये था वो कितना स्विंग करता था, राहुल गांधी का क्या करता था, तो वो चीजें तो ठीक हुई हैं। लेकिन आपने एक जो बड़ा प्रश्न उठाया कि 20 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का ग्राफ इतना तेजी से गिरा है, इसके पीछे संभवतः कई कारण हैं। कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, दूसरा मंच से लेकर के, विधानसभा से लेकर के कई जगहों पर जो बुजुर्गियत हावी है, जिस तरीके का एक मतलब व्यक्तित्व सामने आ रहा है, उससे लोगों के बीच एक उहापोह की स्थिति जरूर पैदा हुई है कि आने वाले समय में जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं और कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन लोगों के बीच में जाता है और उसका प्रभाव सीधे सीधे उनके सर्वे रिपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो तेजस्वी नंबर 1 पर है, नीतीश कुमार नंबर 3 पर है। हाँ। लेकिन
एक और चौंकाने वाली बात यह है कि नंबर 2 पर कौन है। ये इस रिपोर्ट का अगर हम देखें तो प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अभी अभी उन्होंने अपनी पार्टी शुरू की, उपचुनाव से उन्होंने राजनीति में अपना इक्का चलाया, लेकिन दूसरे नंबर पर आना ये बताता है कि नीतीश कुमार की क्या स्थिति हो गई है अभी बिहार में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर राजनीति के मैदान में कूदने के बाद अपना बिल्कुल रंग दिखाते नजर आ रहे हैं। परिणाम सामने है कि सी वोटर, हालांकि जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जाता है कि जो सी वोटर है या जो इनके मतलब आप कह सकते हैं कि सर्वे सर्वा हैं, उनका संबंध संघ से रहा है। संघ से एक अपने तरीके से आरोप लगाया जाता है। और उन परिस्थितियों के अंदर अगर प्रशांत किशोर को बिहार में दूसरे लोकप्रिय सीएम फेस के तौर पे सर्वे के द्वारा सामने लाया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है कि जो पार्टी ही शुरू 6 महीना पहले या कुछ दिन पहले उन्होंने जन स्वराज पार्टी की शुरुआत की। हालांकि उससे पहले लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जाने जाते थे। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार नाम का जो नारा था वो घर घर तक पहुंचा था। प्रशांत किशोर उस समय रणनीतिकार थे और जो महागठबंधन था वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता में आई थी। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं वे जगह जगह यात्रा करके लोगों के बीच में पलायन के मुद्दे को, पढ़ाई शिक्षा के मुद्दे को, मतलब इससे पहले मुझे लगता है कि साल भर पहले से लगातार अलख जगा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। बीच में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो दिल्ली चले गए, लेकिन फिर पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने गांधी मैदान में रैली करके एक संदेश देने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने बड़ा ही ओपन चैलेंज किया था नीतीश कुमार को और कहा था कि हम इनका राजनीतिक श्राद्ध करेंगे। तेजस्वी यादव पर भी वे हमलावर रहते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या कोई यादव ऐसा नहीं है। अभी 9th पढ़े लोग जो हैं आपके नेता हैं, तो बड़ा ही स्पष्टवादी नजरिया के साथ वो भी अपनी बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो प्रशांत किशोर का सीएम फेस के तौर पे बिहार की राजनीति में उभरना एक नया संकेत है। और तीसरा मोर्चा अगर कह लें, 2 तो आमने सामने की लड़ाई में है, प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा बनाते दिखाई दे रहे हैं कि लड़ाई में कहीं ना कहीं अब ये साबित हो गया है कि प्रशांत किशोर की मौजूदगी उपचुनाव में भी थी। जो यहाँ उपचुनाव हुआ उसमें भी प्रशांत किशोर ने करीब करीब किसी को हराने और किसी को जिताने की भूमिका में वो कामयाब हो गए। और अब जब सी वोटर का सर्वे आया है उसमें प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं फिर से बिहार की राजनीति में, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पेंच फंसाते दिख रहे हैं। परिणाम है कि 17% लोग, संभवतः ये रिपोर्ट है, 17% लोग की पसंद बनकर उभरे हैं। और उससे भी हास्यास्पद बात, हम एक बात आपको ये बता दें कि सम्राट चौधरी 13%, नीतीश कुमार 15%, हाँ, और एक कोई है चिराग पासवान 6% लोगों की पसंद बने हैं सीएम पद के। अब जरा सा जोड़ लीजिए, 15%, 17% कितना हुआ? 15 दूना 30, 2 32, बाकी चिराग जी कितने हैं? 6, 3200 38। अब राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि ये तीनों मिलकर ताकत लगा रहे हैं जो लोकप्रिय फेस के तौर पे, तब आसपास तेजस्वी यादव के पहुंच रहे हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन है। तो ये बड़ी बात है तेजस्वी यादव के लिए। एक प्रकार से ये सी वोटर का सर्वे संजीवनी की तरह सामने आया है। मतलब अगर वो काम कर रहे हैं, उसमें कैसे होता है ना कि कुछ एनर्जी ड्रिंक मिल गया, तो इस सी वोटर का काम राष्ट्रीय जनता दल और जो तेजस्वी यादव खुद हैं, उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह है। और ये समय अनुसार जो चीजें हैं, अब आगे क्या होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन ये बहुत ही मतलब एक पार्टी के लिए सुकून देने वाला सर्वे है। हालांकि एक बात जी, हाँ, एक बात और है। हाँ, क्या पूछ रहे? क्या तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? ये भी तो सवाल है ना। जिस तरह से रार की स्थिति है इस वक्त महागठबंधन में, चुना जाएगा उन्हें सीएम का फेस? नहीं, देखिए, उस पे बहुत सारी बातें हम लोग भी किए हैं, लेकिन होता है ना कि राजनीतिक परिस्थितियों के निर्माण में या जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें हर जो क्षेत्रीय दल का मतलब होता है एक दबाव ग्रुप की तरह, लेकिन
कांग्रेस की स्थिति यह है कि 95 से उनकी बैसाखी पर लड़ते लड़ते 2 बार कांग्रेस अलग होकर बिहार में लड़ी है, उसका परिणाम बड़ा बुरा रहा है उनके लिए भी इनके लिए भी। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सेकुलरिज्म के नाम पर। और अब स्थिति यह है, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि पप्पू यादव का बयान आया कि हम 100 सीटों पर लड़ेंगे, उधर से बयान आया 70 सीटों पर लड़ेंगे। कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि मैं सीएम फेस नहीं मानता। राहुल गांधी के पास गए तो उन्होंने कुछ शर्त रख दी। तेजस्वी बाहर निकलते हैं तो कहते हैं सीएम फेस पे बाद में बात। तो एक दबाव बनाने की कोशिश है। आप इसे दबाव नहीं, चुनाव से पहले आपसी संबंधों में एक दावपेच कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई मलहम लगाने नहीं आता, राजनीति में कोई अपनी महत्वाकांक्षा को छिपा के नहीं रखता। तो यहाँ परिस्थिति के अनुसार जो ये है, राहुल गांधी ने शर्त रखी है, कांग्रेस ने शर्त रखी है, ताकि उनकी काया थोड़ी और मजबूत हो जाए, मतलब उनका जो शरीर है वो मजबूत हो। तो इन सबों के बीच ये सीटों के बार्गेनिंग का खेल है। अब इस खेल में कौन जीतता हारता है तो वक्त बताएगा, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश है कि भाई हमको किन किन सीटों पर आप लड़ाइएगा, ये चीजें पहले तय हो जाए ना। हम कहाँ लड़ेंगे, हम चौथे नंबर पर जहां थे वहां आप उस सीट को हमें दे दीजिएगा। तो हमारे लिए कब्र मत खोदिए, दोस्ती का जो पैमाना है उसको निभाइए, फिर आगे बात कीजिए। तो ये बात तो हो गई सामने, दबाव तो बना हुआ है। ये तो हुई महागठबंधन की बात। अब जरा एनडीए की स्थिति को हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इस सर्वे में तीसरे स्थान पर है। क्या होगा एनडीए का? बड़े नेता तो मंच से कह चुके हैं, मीडिया के सामने कह चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन क्या ये झटका है और क्या अब नुकसान सहने की स्थिति में है एनडीए नीतीश कुमार को सामने लाकर? बिल्कुल ये झटका है नीतीश कुमार के लिए, बहुत बड़ा झटका है, एनडीए के लिए झटका है। चूंकि अमित शाह ने स्वयं कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। उन्हें पता है कि ये वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के साथ काम करता है, और वो जैसे ही किसी गठबंधन में जाता है तो उसका मतलब जो राजनीतिक तासीर है वो अलग हो जाता है। और नीतीश कुमार को किसी कीमत पर छोड़ने वाले लोग बीजेपी नहीं। हालांकि इससे पहले दिल्ली के चुनाव में देख लीजिए, महाराष्ट्र के चुनाव में देख लीजिए, हरियाणा के चुनाव में देख लीजिए, सर्वे का अपना एक सैंपल होता है। कुछ लोगों के बीच में जाते हैं, सर्वे आता है तो बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। आप थोड़ा सा देखें, लोकसभा चुनाव में 300 से ऊपर सीटें दी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को। हुआ परिणाम क्या हुआ? तो सर्वे और जो जिस तरीके से परिणाम दिखाए जाते हैं वो फेल भी करता है। ये नेताओं के ऊपर है कि उनके खिलाफ चला गया तो वो नहीं मानते हैं, उनके पक्ष में चला गया तो वो मानते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से उनका व्यवहार सामने कई जगहों पर आया है, उससे भी लोगों के बीच में एक मरमरिंग की स्थिति है। वो थोड़ा सा हताश की मुद्रा में है कि आखिर ये क्या करते हैं, क्या आने वाले समय वायरल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो आप राज्य के प्रमुख सबसे उच्च पद पर आसीन हैं, आपकी तरफ जनता बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही है, आपका एक्शन ही रिएक्शन का कारण बनता है ना। तो सेम नीतीश कुमार के साथ भी यही हो रहा है। और अब एनडीए के लिए ये कितना फ्रूटफुल होगा, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव में सब कुछ जाते 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 कई चीजों पे बदलाव आ जाता है, तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि वर्तमान जो स्थिति है और वर्तमान सर्वे जो आया है उसमें नीतीश कुमार या पूरे एनडीए कह लीजिए, उनकी पार्टी के लिए एक ये दुखद खबर है। और उस पर जरूर जो सर्वे आया है उसके परिणाम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जरूर विचार करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट है जो हमने आपको बताया, और आप फिर से रिकॉर्ड बता दें। बिल्कुल, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को अपनी पहली पसंद बनाया है, यानी तेजस्वी को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया है। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, तीसरे नंबर पर 15% के साथ नीतीश कुमार हैं, इसके साथ चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी हैं जिन्हें 13% वोट मिले हैं। चिराग पासवान 6% वोट से लोगों के पसंद बने हैं, यानी कि उन्हें आज 6% लोगों ने सीएम के चेहरे के तौर पर पसंद किया है। तो ये रिपोर्ट है, आप इससे कितने सहमत हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिलहाल ये जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें अब नीतीश कुमार के लिए थोड़ी टेंशन की बात जरूर है। एनडीए को अब देखना होगा कि किस तरह से चुनाव में हम उतरे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन प्यार एनडीए को मिल सके और वो वोट बैंक में तब्दील हो सके। आप अपनी कमेंट हमें
जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही आप सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर साझा कीजिएगा और बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। न्यूज़4 नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।